हेलो भाई, नमस्ते एंड वेलकम। आप घुमक्कड़ हैं, घूमने वाली प्रवृत्ति के हैं, इसलिए कुछ स्थानों के बारे में बताता हूँ मैसूर के, जिसे आपको विजिट जरूर करना चाहिए क्योंकि बहुत ही लाजवाब जगह है। मैसूर में हर एक जगह घूमने लायक है। पर आता है महाराजा पैलेस, जिसे अम्बा विलास भी कहा जाता है, उसको विजिट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर चामुंडी हिल और चामुंडेश्वरी टेम्पल आता है, उसे विजिट कर सकते हैं। बाद में मैं बताऊंगा कितनी दूरी है और क्या क्या समय में आप वहाँ पर विजिट करें और कौन से सीजन में विजिट करें। और ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रेलवे स्टेशन से बाहर है और रेलवे एयरपोर्ट से बाहर है और आपने कुछ भी पकड़ लिया, नहीं। आप ओला, उबर, नहीं तो रैपिडो से, जो प्रसिद्ध एजेंसियां उनसे बुक करें और फिर अपना ट्रिप करें। अगर आप बाई द वे ऑटो वाले बोलते हैं कि नहीं, जितना बुकिंग से होता है उतना ही मैं चार्ज करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें क्योंकि अनजान लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते। बचपन से यही सिखाया जाता है। जैसे ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप से बुक करके ही आप यात्रा करें, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो लोग मांगेंगे देना पड़ सकता है, इसलिए आप बुकिंग कर लें। वो 100 रुपये 50 रुपये ज़्यादा मांगता है तो उसे देंगे, खुशी से देंगे, वो खुश भी रहेगा। महाराजा पैलेस की हिस्ट्री ये है कि ये अक्टूबर 1897 से स्टार्ट हुआ था और करीब करीब इसे बनने में 15 साल लगे थे, मतलब 1912 में बन करके तैयार हो गया था। यहाँ पर हर साल लगभग 40 लाख से भी ज़्यादा लोग विजिट करते हैं और ताजमहल के बाद इसका नंबर दूसरे नंबर पर आता है। और यहाँ पर रात को देखने के लायक रहता है क्योंकि रात को 1 लाख तक लाइटें जलती हैं, बल्ब जलते हैं और उस बल्ब की रोशनी में ये सोने के जैसा सुनहरा एकदम चमकता है। तो उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। टाइमिंग इसका है सुबह 10 बजे से शाम को 5:30 बजे तक और रात में 7 से 7:40 तक खुला रहता है। इसके टिकट चार्ज आपको 100 रुपये देने पड़ सकते हैं और विदेशी अगर हैं तो उसके लिए 400 रुपये टिकट लगाए जाएंगे। दूसरे नंबर पर चामुंडी हिल और चामुंडेश्वरी टेम्पल आता है। चामुंडेश्वरी माता मंदिर, तो आपको ये मैसूर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। माता जी मतलब दुर्गा माता ने महिषासुर को यहीं पर वध किया था, उसी स्थान पे वध किया था, इसीलिए इसका नाम मैसूर रखा गया है। तब से इसे मैसूर बोला जाता है। ये मंदिर सुबह 7 बजे से 2 बजे, शाम 2 बजे तक खुलता है, फिर और शाम 3:30 बजे से 1.5 घंटे का ब्रेक होता है। उसके बाद 3:30 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। तो आप समय के हिसाब से ही विजिट करें। तीसरे नंबर पर आता है वृंदावन गार्डन और KRS डैम। यहाँ पर बोट राइड भी 50 रुपये में हो जाती है पर पर्सन, और गार्डन एंट्री फीस लगती है 20 रुपये। गार्डन एंट्री फीस 20 रुपये है और मैसूर से करीब करीब ये 19 किलोमीटर की दूरी पर है। 19 किलोमीटर की दूरी पर है, लगभग आप 50 रुपये तक के बस के टिकट लेने पड़ सकते हैं। चौथे नंबर पर है मैसूर जू। मैसूर जू 1892 से भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। यहाँ पर टाइगर, लायन और जिराफ है। मैसूर जू के खुलने का टाइम 8:30 बजे सुबह से 5:30 बजे शाम तक रहता है और सोमवार को बंद रहता है। टिकट का चार्ज 50 रुपये है और अगर आप उसमें उसके अंदर घूमते हैं, क्योंकि दूरी लंबी होगी, जू है तो बैटरी वाले कार से घूमेंगे तो पर पर्सन 150 रुपये चार्ज किया जाएगा।
ये बात ध्यान दें, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि सोमवार को जू बंद रहता है, मैसूर जू सोमवार को बंद रहता है। ऐसा ना हो कि आप सोमवार को प्लान करें और जा करके फिर वहाँ से आपको वापस आना पड़े, तो आपको देख नहीं पाएंगे पशुओं को। 5वें नंबर पर आता है देवराज मार्केट, सायाजी रोड, राव रोड। यहाँ पर फूल, मसाला, सैंडलवुड का सामान, रंगनाथ बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर 114 प्रकार के पक्षी आते हैं, जो साइबेरियन पक्षी होते हैं। ठंडी के दिनों में अक्टूबर से फरवरी तक यहाँ पर वास करते हैं। साइबेरिया से चल के यहाँ तक आते हैं और यहाँ पर समय अपने बिताते हैं। फिर जब इधर गर्मी पड़ने लगती है तो फिर वो साइबेरिया की तरफ अपना पलायन कर लेते हैं। साइबेरिया से बहुत सारे पक्षी ठंडी में वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी जम जाता है, सभी बर्फ हो जाता है और वहाँ उनके